हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम लोग ये सेशन करने जा रहे हैं दोस्तों गद्यांश को लेकर, यानी कि हिंदी में जो दोस्तों आपके लिए गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसको आप जो दोस्तों समझ लीजिए कि फ्री का क्वेश्चन होता है, फिर भी आप उसको गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको इस सेशन में बताएंगे दोस्तों कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आसानी से जो है कि हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, सेशन में। और हम लोग आज इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सभी के लिए समझिए 15 नंबर जो है कि फ्री का मिलता है दोस्तों, तो उसको आपको पूरा से पूरा लेकर के जाना है। ठीक है, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि जो जिसके मदद से आप आसानी से क्वेश्चंस को सिंपली रूप से कर पाएंगे और आपको समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या जो आपका है क्वेश्चन है 1 से 12। ठीक है, 112 से लेकर 120 तक, यानी कि इसमें दोस्तों आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए दोस्तों 9 क्वेश्चन सिर्फ एक गद्यांश से, सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और देखिएगा दोस्तों। अगर आप एक ही वीडियो की बात है दोस्तों, अगर आप देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है दोस्तों, देखिए अगर ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, हो सकता है दोस्तों कि आपको पसंद आए या ना आए। ठीक है, वो तो बात की बात है, पर एक बार वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिए। देखिए उसमें आपको फ़र्क महसूस होता है कि नहीं दोस्तों, कि क्या आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, बाकी आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे दोस्तों, इसको भी आप एक बार देखिए। तो चलिए एक सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या दोस्तों। देखिए आपको 3 चीज़ें कम से कम फॉलो करनी है। एक चीज़ें जो मैं पहली नंबर पर बता रहा हूँ दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना ही नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात, पैराग्राफ को आपको पूरा पूरा पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है, पूरा पैराग्राफ तो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस को जितने भी 1 से 2 क्वेश्चन, लगभग मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपको एक बार में पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, पैसेज में जाके पढ़ना है ऊपर से लेकर। ठीक है, और जहाँ पर वो कीवर्ड मिल जाए दोस्तों उससे रिलेट करके वहाँ पे आंसर ऑप्शन में देख करके ट्रिक करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो किस तरीके से करना है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को देख लें। ठीक है, किस तरीके से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस देखने को। तो ये रहा आपका पैराग्राफ। देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ है आपका। ठीक है, ये इस तरीके से, और नीचे ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तक 120 तक। ठीक है, तो ये आपको आज करने हैं। तो चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं यहाँ से। तो दिया है दोस्तों क्षितिज। क्षितिज किसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक क्वेश्चन है आपका। और दिया दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी का और छुर नहीं होता है तो। और फिट और इंसान शब्द है। ठीक है, तो फिट और इंसान ये तो दोस्तों ग्रामर वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। चलिए 2 क्वेश्चंस को देखते हैं, क्षितिज किसे कहते हैं और यदि किसी का और छोर नहीं है। ठीक है, चलिए इस 2 क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो पैराग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्या लिखा है कि सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया था, क्षितिज दिया था। क्या दिया था दोस्तों, क्षितिज। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। क्या दिया था दोस्तों, क्षितिज दिया था। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्षितिज दिया था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्षितिज दिया था आपको। यहाँ पर दिया है कि हम थोड़ी दूरी देखते हैं क्षितिज, जहाँ तक धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। इस चीज़ को आप लोग देखिए, तो इसी को कहते हैं क्षितिज दोस्तों। तो चलिए हम पहले उस आंसर को ट्रिक कर लेते हैं जो हमारा पहला ऑप्शन था दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, क्षितिज किसे, जहाँ धरती और आकाश आस पास पास होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन, जहाँ धरती तक दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है वो क्षितिज है, या फिर जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, या फिर जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो कहाँ कौन सा होगा दोस्तों क्षितिज, इस चीज़ को आप लोग बताइए। अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा है दोस्तों, कि क्या होते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, एक साथ दिखाई देते हैं दोस्तों। आपको दिखाते हैं फिर से एक बार, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए क्षितिज जहाँ धरती और आकाश में मिलते दिखाई देते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। मिलते दिखाई जाने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी का और छोर नहीं होता है तो
तो क्या होता है, और छोर नहीं होता है दोस्तों। तो उसको भी चलिए हम लोगों ने कहाँ तक अभी तक पढ़ लिया था दोस्तों, उसके बीच में तो ये ऑप्शन मिला ही नहीं। तो लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं, वो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ध्यान से देख समझिए दोस्तों, क्या दिया है कि इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाते देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी और छोर नहीं दिखाई देता है। देखिए दोस्तों आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है दोस्तों। देखिए दिया है उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है या उसके बहुत से सिरे हैं। तो दोस्तों यानी कि जब हम आगे चलते जाते हैं तो उसकी जो क्या होती है दोस्तों, उसका सिरा मिलता ही नहीं, बस हम चलते जाते हैं और वो हमेशा क्या होता है, वो खिसकता जाता है, उसका सिरा मिलता ही नहीं दोस्तों। किसी का और छोर नहीं होते का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसका सिरा नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ की बात कही गई है कि यानी कि उसका सिरा नहीं मिलता है। ठीक है, तो 113 का आपका आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी उसकी सीमा ही नहीं है दोस्तों। यानी कि जब हम आगे चले जाते हैं तो वो सीमा रहती है दोस्तों, तो वो खत्म हो जाता है, पर सीमा है ही नहीं। सिरे की तो बात नहीं की गई दोस्तों, यहाँ पर उसकी सीमा की बात की गई कि उसकी सीमा जो है दोस्तों खत्म नहीं होती है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे हम आगे जाते हैं वो खिसकता हुआ चला जाता है, इसकी बात की गई है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोगों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि फिट और इंसान शब्द कैसे हैं। इस चीज़ को आप लोग बताइए दोस्तों कि फिट और इंसान शब्द जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको पढ़िए। फिट और इंसान शब्द कैसा है दोस्तों, आगत है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों फिट और इंसान ये क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। कैसा है दोस्तों, तद्भव। तत्सम तो है नहीं दोस्तों, आगत और देशज ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है, क्योंकि देशज की बात की तो देशज तो है, देखिए यहाँ पे फिट है तो ये देशज है ही नहीं दोस्तों, इस तरीके से ये नहीं होगा। तो तद्भव दोस्तों, तत्सम है नहीं, आगत भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर दिया क्या है। दिया दोस्तों बर्नार्ड, ठीक है, बर्नार्ड शॉ ने अब जीवन की उपमा किससे दी है। ठीक है, तो किससे दी है दोस्तों, इसमें किस चीज़ की बात की गई थी। ऊपर हम लोग जब पढ़े थे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम लोग क्षितिज वाला पोर्शन पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो दिया है दोस्तों कि क्षितिज तक धरती हमारा आकाश में दिए, जब हम वहाँ पहुँचते तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर नहीं देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी को न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और ये मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। ठीक है, वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव को के जीने का हक न मारे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उन्होंने जो क्या दिया है दोस्तों, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे की है, खुली पुस्तक से की है। ठीक है, या फिर सभी जीवों से या क्षितिज से पढ़ी जा रही पुस्तक से, किससे की है दोस्तों। तो ध्यान से एक बार और देख लीजिए, क्या दिया दोस्तों, एक खुली किताब मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों, खुली किताब। तो यहाँ पे उपमा की है किससे दोस्तों, खुली किताब से की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि क्या करते हैं दोस्तों, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते या किसी को लूट लेते हैं, टिकने नहीं देते। तो सिंपल अभी हम लोग जो पढ़े थे दोस्तों, उसमें क्या था कि किसी के जीने का जो अधिकार है दोस्तों नहीं लेना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, यानी किसी के जीने का अधिकार नहीं देते हैं दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 116 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको क्या है करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं, जहाँ तक पढ़े थे दोस्तों वहाँ से। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, कि किसी का हक जो है दोस्तों, दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार से स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरे के जीवन के हक से वंचित कर दें। ठीक है, ये चीज़ हो गया दोस्तों। और दिया है दोस्तों यह खुला आसमान, ठीक है, यह प्रकृति, यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको क्वेश्चन में क्या पे दोस्तों। तो इसमें बोला है कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट रहे, ये तो हो गया दोस्तों। प्रकृति और खुला आसमान क्या बता रहे हैं दोस्तों, कि मनमर्जी से जीने का हक
या फिर प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है, या फिर निडर बने रहना चाहिए दोस्तों। तो उसमें बोला गया था कि मनमर्जी करने का हक, ठीक है, यानी प्रकृति से बात की गई थी दोस्तों। चलिए, प्रकृति और खुला आसमान, जबकि वहाँ पे बोला गया है साफ साफ दोस्तों, एक बार देख लीजिए, यहाँ खुला आसमान, प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहे हैं कि हाथी से लेकर सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है, ठीक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने और अधिकारी है, उसी तरह मानव मात्र स्वभाव भी होना चाहिए। यानी कि क्या करना चाहिए दोस्तों, तो इस चीज़ में देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा कि सभी को क्या है, जीने का हक है दोस्तों। किसका? जीने का हक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जीने का हक है, ठीक है, मनमर्जी नहीं, जीने का हक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 118 देखिए दोस्तों, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है दोस्तों, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह, या रक्षा करने का वचन। तो क्या देता है दोस्तों, आसमान हमें क्या दिलाता है? तो पढ़ लीजिए आगे, आपको आंसर पता चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, जिस तरह खुले आसमान के नीचे हर प्राणी क्या दिया है दोस्तों, बिना डर के जीने सांस लेने का अधिकारी, उसी तरह के मानव मात्र स्वभाव का होना चाहिए, वह अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, किससे दिलाता है दोस्तों, भय से छुटकारा दिलाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या दिया है कि आसमान हमें क्या दिलाता है, तो भय से छुटकारा दिलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, वह 118 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दिया है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किसका इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा होगा, जीव, स्वभाव, प्रकृति या भय? देखिए दोस्तों, किसमें जो है कि इक प्रत्यय का यूज नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा है, ठीक है। तो किसमें नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जैसे जीव है, इसमें क्या कर सकते हैं तो दोस्तों, कि नहीं कर सकते हैं एक प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है। जीव, स्वभाव, ठीक, और दिया दोस्तों प्रकृति और भय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा भय हो जाएगा, यानी भय में हम इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, ठीक है, जो अलग से भी हो जाता है थोड़ा सा। देखिए, अपराध शब्द है दोस्तों, ये क्या है, अपराध शब्द कैसा है दोस्तों, इसको बताइए। ये रहा आपके सामने पूरा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अपराध कैसा है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग बताइए। तो अपराध शब्द है, पदार्थवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक और भाववाचक। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अपराध में कोई पदार्थ का तो कोई सेंस नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, और ये किसी की जाति भी नहीं दोस्तों। ये क्या, एक भाव है अपराध शब्द, भाव। अपराध अगर किसी के सामने, अगर आपके सामने बोला जाए, तो आप निश्चित रूप से इसके भाव को समझ जाएंगे दोस्तों, कि अपराध का मतलब क्या है। यानी जो कोई गलत करता है, गैर कानून काम करता है, वो क्या है, अपराध है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये देखिए दोस्तों, पूरा 9 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, मात्र आपको 10 से 12 मिनट लगे हैं, जो आपको बहुत ही मतलब समझिए कि व्याख्यात्मक रूप से अगर इस तरीके से किए हैं तो इतना टाइम लगा है। अगर शायद आप अकेले खुद से इस तरीके से इस ट्रिक को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से 5 या 10 मिनट के अंदर ही इस पूरे पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि ये आपको सेशन पसंद आया कि नहीं, और जो लोग भी दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों बताते हैं कमेंट में कि किस तरीके का वीडियो आगे आपको चाहिए, ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।